गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, एनसीईआरटी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, पहला ही पार्ट है 3, 6, 9 और 12। ये हमारे पास सेट के एलिमेंट हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 3, 9, 6 और 12 जो है वो क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। और 3 के मल्टीपल भी किस प्रकार से हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 4। इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 तो देखो फिक्स है, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई हैं। और यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1, 2, 3, 4, ये हमारी नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार से 3, 6, 9 और 12 को जो है हम एक फॉर्मूले के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम इनको एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3n, और जहां पर n की वैल्यू 4 के बराबर और 4 से छोटी है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी बनी कि x सच दैट x, जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x ऐसा है, x कैसा है, x 3n के बराबर है, और जहां पर n की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी, 4 के बराबर और 4 से छोटी है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स में कॉमन दिखाई देती है, उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो वो एलिमेंट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाता है, वो सेट। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड पार्ट में 2, 4, 8, 16 और 32, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 का मतलब हुआ 2 की पावर 1, 4 का मतलब हुआ 2 की पावर 2, 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3, और 16 का मतलब हुआ 2 की पावर 4, और 32 का मतलब हुआ 2 की पावर 5। तो इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है, बेस सेम है, और जो पावर है वो नेचुरल नंबर है 5 तक की। तो हमें इसी का यूज करना है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 2 की पावर n तो ये बन ही जाएगा, क्योंकि n चेंज हो रहा है, और n की वैल्यू जो है वो 5 नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 5 तक की नेचुरल नंबर है, n के बारे में भी लिख देंगे। और इसको जब हम तरीके से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ब्रैकेट ये बन जाएगा, x सच दैट x बराबर 2 की पावर n वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन बट लेस देन और इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सेट बन जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पर n के बारे में भी हम लिख देंगे। फिर यदि हम बात करें थर्ड पार्ट की, देखिए थर्ड पार्ट में ध्यान से अगर हम देखें, ये हमारा थर्ड है। थर्ड में 5 का मतलब हुआ 5 की पावर 1, 25 का मतलब हुआ 5 की पावर 2, 125 का मतलब हुआ 5 की पावर 3, और 625 का मतलब हुआ 5 की पावर 4। तो यहाँ पर भी बेस सेम आ जाएंगे, और पावर 1 से लेके 4 तक हो जाएंगी। अब फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n आ जाएगा, और जहाँ पर n के संबंध में हम लिखेंगे n 1 से बड़ा और 1 के बराबर और 4 से छोटा, 4 के बराबर, ये हो जाएगा। फिर हम इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 2, 4, 6। तो यहाँ पर ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, अगला एलिमेंट जो है वो 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4। तो हम इसको x इज इक्वल टू 2n लिख सकते हैं, और n हमारी नेचुरल नंबर हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है। तो देखिएगा, फोर्थ में x इज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, या हम ये भी कह सकते हैं ये सभी इवन नेचुरल नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल इवन नेचुरल नंबर है। 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये सारी इवन नेचुरल नंबर हैं। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वो पैटर्न हमारा क्या है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, फिर अगला एलिमेंट यहाँ जरूर 16 होगा, तो 4 की पावर 2। तो जब ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ इसको जब लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की पावर बनती जा रही है कि x इज इक्वल टू n की पावर 2, और जहाँ पर n जो है 1 और 10 के बीच की नेचुरल नंबर है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारा 100 है, तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर जो लास्ट वाली है वो 10 है। तो इस प्रकार से हम ये जितने भी सेट्स हैं टेबुलर फॉर्म में, उनको सरलता से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमें करना क्या है, मेनली इनके अंदर जो कॉमन गुण है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, या जो पैटर्न बन रहा है, हमें उस पैटर्न को पहचानना है, और पहचानने के बाद उस पैटर्न को या उस कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देना है ब्रैकेट के अंदर। करने का तरीका यही होता है, पहले x लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू करके x, फिर सच दैट का साइन लगाते हैं, फिर x से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं।